जल्दी से हमारी सेकंड रेंज की जानिब जो कि है कलर कॉस्मेटिक्स की। और कलर कॉस्मेटिक्स भी हमारी एक बहुत अच्छी बड़ी रेंज है, और जब हम कैटलॉग ओपन करते हैं तो जरूर कंफ्यूज हो जाते हैं कि लिपस्टिक तो हमारे पास ऑन कलर के ब्रांड की भी है, लिपस्टिक हमारे पास D1 की भी है, और लिपस्टिक हमारे पास जोडानी गोल्ड की भी है, तो हम कौन सी लें? ये सवाल अक्सर कंफ्यूज कर देता है और फिर ऑर्डर बनने में टाइम भी ज्यादा लग जाता है। तो यहाँ फायदा होता है जब आप सही रिकमेंडेशन करते हैं, जब आप लोगों को हेल्प आउट करते हैं, जब आप लोगों को कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। सो आपने क्या करना है, अपने तमाम तर न्यू कस्टमर्स को, अपने तमाम तर न्यू प्रोस्पेक्ट्स को, अपने तमाम तर न्यू मेंबर्स को, या अपने लिए भी, अगर आप कोई कलर कॉस्मेटिक के अंदर प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं और अपने लिए सिलेक्ट करना चाहते हैं और कंफ्यूज हैं कि क्या रिकमेंड करूं, कहां से रिकमेंड करूं, तो अभी जो मैं इंफॉर्मेशन आपको शेयर करने वाली हूँ इसके बाद आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले ब्रांड ऑन कलर की जानिब चलते हैं। जैसे कि आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी हो, कंफ्यूज तो नहीं बट सोचते होंगे कि ऑन कलर में हमेशा ये ऑरेंज, पिंक, पीच, फोशिया, ब्लू, ऐसे ऐसे कलर्स क्यों आते हैं ऑन कलर के अंदर? हमें कोई ब्राउन कलर क्यों नहीं मिलता ऑन कलर के अंदर? हमें कोई ऐसा मरून कलर क्यों नहीं मिलता? इस तरह कुछ ना कुछ लोग आई एम श्योर सोचते होंगे। तो मैं आपको बताती चलूं कि जिस तरह ओरिफ्लेम के साइंटिस्ट ने स्किन केयर को, स्किन को समझते हुए, लोगों की नीड को और अफोर्डेबिलिटी को समझते हुए ब्रांड्स बनाए हैं, जैसा कि लव नेचर, ऑप्टिमल्स एंड नोवेज, बिल्कुल उसी तरह कलर कॉस्मेटिक में भी प्राइस रेंज के साथ साथ और क्वालिटी के साथ और लोगों के इंटरेस्ट के मुताबिक ब्रांड्स बनाए गए हैं। ठीक है, ऑन कलर हमारा वो ब्रांड है जो कि पसंद करते हैं वो लोग लेना जिन्हें फंकी मेकअप करना पसंद है, जिन्हें वाइब्रेंट कलर्स को यूज करना पसंद है, जैसे कि नॉर्मली टीन एज के अंदर लड़कियां जो होती हैं वो बहुत ज्यादा पसंद करती हैं कि हम ऐसा लिप शेड लगाएं कि एक लिप पे हम ऑरेंज कलर लगाएं और नीचे लिप पे हम पिंक कलर लगाएं। वो कुछ फंकी कलर्स को वेयर करना, क्योंकि उनकी ड्रेसिंग और कलर्स भी ऐसे ही होते हैं, तो उन्हें बहुत ही लाइट कवरेज के साथ बहुत ही ब्राइट मेकअप करना पसंद होता है, और उसके साथ साथ इस्तेमाल करना भी बहुत ज्यादा आसान हो जिसमें ज्यादा वक्त ना लगे। सो ऑन कलर के अंदर आपको जितने भी लिप कलर, नेल पेंट्स, आपको आई शेडो के कलर्स या फिर आई पेंसिल्स वगैरह जो वेराइटी आपको मिलेगी, अब आप आज के बाद से कैटलॉग को उठा के गौर कीजिएगा कि आपको इसमें हमेशा वाइब्रेंट और ब्राइट कलर्स पसंद होंगे। सो अगर आपका कोई कस्टमर ऐसा है, आपकी बहन ऐसी है जिसे वाइब्रेंट कलर पसंद नहीं है, तो मैं क्या करूंगी कि मैं उसे ऑन कलर की चीजें नहीं दिखाऊंगी, मैं फिर उसे दूसरे ब्रांड की बात करूंगी, उसको डायरेक्टली वही ब्रांड की प्रोडक्ट सजेस्ट करूंगी कि तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद की चीज तुम्हें इस ब्रांड में मिलेगी, क्योंकि ये ब्रांड इन लोगों के लिए। तो इसी तरह अगर हमारे घर में, फ्रेंड सर्कल में कोई टीनेजर्स हैं या जिनको ब्राइट कलर्स लगाना पसंद है, तो उन्हें हम ऑन कलर रिकमेंड करेंगे। आगे चलते हैं D1 के ब्रांड के ऊपर। D1 हमारा ग्लैमरस ब्रांड है, D1 हमारा फैशन ट्रेंड्स को फॉलो करता है। जैसे कि हर महीने के अंदर दो दो दफा फैशन चेंज हो रहे होते हैं, और स्पेशली अगर मैं D1 की बात करूं तो D1 को तो बेसिकली जो जितने भी फैशन और जो ट्रेंड सेटर्स होते हैं उनकी कोलैबोरेशन के साथ बनाया जाता है, यानी कि जो भी ट्रेंड नेक्स्ट ईयर आने वाला है मेकअप के अंदर उसके बारे में हमें पहले से पता होता है, और इसीलिए आप लोगों को सही वक्त के ऊपर वो प्रोडक्ट मिल रही होती है जो कि इस वक्त के फैशन के अंदर इन भी है। सो अगर मैं बात करूं D1 के मेकअप फिक्सर स्प्रे की, तो मेकअप फिक्सर स्प्रे आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने यूज किया क्योंकि इस वक्त करेंटली वो बहुत ज्यादा इन भी था। अगर मैं बात करूं D1 के मस्कारास की, या D1 के अंदर जितनी बड़ी आपको रेंज मिलती है ना,
इतनी बड़ी रेंज आपको ना ऑन कलर में मिलेगी ना जीजी में मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये फैशन, लेटेस्ट ब्रांड और ट्रेंड्स को फॉलो करता है। तो वो सारी खवातीन जो बहुत ज्यादा ग्लैमरस दिखना चाहती हैं, ग्लैमरस मेकअप के लुक्स पसंद करती हैं, जिन्हें हर वक्त मतलब लाइक स्टाइल क्रिएट करना पसंद होता है कि दोपहर को एक अलग स्टाइल का मेकअप हो, रात में एक डिफरेंट स्टाइल का मेकअप हो, तो इस तरह के लोगों को आप D1 रिकमेंड करेंगे। D1 की रेंज काफी बड़ी है, इसमें लिपस्टिक्स के अंदर भी बहुत सारी वैरायटी है, और सिर्फ अगर मैं फाउंडेशन की बात करूं तो लॉन्ग वेयर मेकअप आपको D1 में मिलता है। हमारी फाउंडेशन है जो कि सिंक फाउंडेशन है, इस वक्त सबसे हिट ऑफ द हिट जा रही है। क्यों? क्योंकि 48 आवर्स का स्टे देता है आपको। ये हम सोचे भी तो अजीब सा लगता है, लेकिन यस, आप 48 आवर्स के बाद भी इस फाउंडेशन के साथ बिल्कुल फ्रेश दिखते हैं, फाउंडेशन आपकी जगह से भी नहीं हिलती। इसी तरह अगर हम इसमें बहुत सारी वैरायटी है, सो जब आप लोग इसको देखेंगे, ट्राई करेंगे, तो आपको बहुत ही ज्यादा ऑप्शंस इसमें मिलेंगे। आगे चलते हैं जीजी की तरफ। जर्दानी गोल्ड, जैसा कि जर्दानी गोल्ड की हम एसेसरीज भी अक्सर यूज करते हैं, लेकिन जीजी एक्चुअली एक बहुत ही ग्लैमरस, एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड जो है वो लुक आपको मेकअप की देता है। क्योंकि देखें, हमारे सर्कल के अंदर ना, अब आप नोट कीजिएगा, कुछ ऐसे स्पेसिफिक लोग होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपना एक स्टाइल कैरी करते हैं, यानी कि उनका एक सिग्नेचर स्टाइल होता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ब्राउन लिपस्टिक लगाते हैं ना, तो वो सालों साल अपने ब्राउन लिपस्टिक के कलर को चेंज ही नहीं करते। कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा सुप्रीम क्वालिटी की प्रोडक्ट को पसंद करते हैं और उसके लिए वो बड़ी कीमत देने के लिए भी तैयार होते हैं, और ऐसे लोग हर जगह के ऊपर होते हैं। ठीक है, ऐसे लोगों को जब आप ऐसे लोगों से मिलें, या ऐसे लोग जो सिर्फ ब्रांड की बात करते हैं और हाई क्वालिटी मेकअप की बात करते हैं, जी मेरा मेकअप तो यहाँ से लंदन से आता है, मेरा मेकअप वहां से आता है, मैं सफूरा सुकम की बात नहीं करती, अच्छा खैर एनिया ने नाम ले लिया, बट एनी हाउ डिफरेंट मेकअप्स लोग इंटरनेशनली यूज करते हैं। तो इस तरह के लोगों को हाई कवरेज, हाई क्वालिटी, बेहतरीन रिजल्ट वाला जो मेकअप है, दैट इज जीजी। तो जर्दानी गोल्ड का मेकअप ऐसी खवातीन को बहुत ज्यादा पसंद आएगा। और अगर मैं इसके ब्राउजिंग पर्ल की बात करूं तो उसकी दीवानी तो आप भी होंगी। सो ब्राउजिंग पर्ल है बहुत ही अमेजिंग। इसके अलावा इसकी एक प्रोडक्ट है जो मुझे बहुत पसंद है, दैट इज टिंट प्राइमर। ठीक है, उस टिंट प्राइमर की तरह की प्रोडक्ट मैंने अभी फिलवक्त तो और किसी ब्रांड में इस तरह से नहीं देखी। और जीजी की जब मेकअप की बात करें, फाउंडेशन की बात करें, तो ये ना सिर्फ फाउंडेशन होता है बल्कि एजिंग को भी कवर करता है। सो सोचे और कौन सा ब्रांड ऐसा है जो आपको सिर्फ मेकअप के साथ साथ आपकी स्किन का भी ख्याल रखता है और एजिंग की भी बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको मल्टीपल बेनिफिट्स मिलते हैं। तो आपने सही लोगों के साथ उनकी यूज और नीड के मुताबिक मेकअप की रेंजेस के अंदर आपने रिकमेंडेशन देनी है। और इसके अलावा मेकअप विजिट को डाउनलोड करना, यूज करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इसमें आप बहुत सारे लिपस्टिक के कलर्स, आई शेड्स और मेकअप के डिफरेंट डिफरेंट लुक्स क्रिएट करके आप अपने ऊपर देख सकती हैं कि क्या सूट कर रहा है, ताकि अगर आप परचेज करना चाहें तो आपको काफी ज्यादा आसानी भी हो जाएगी। चलते हैं आगे अपनी थर्ड कैटेगरी की जानिब, जो कि है फ्रेग्रेंसेस की। तो ओरिफ्लेम की फ्रेग्रेंसेस भी दुनिया भर के वही मारूफ परफ्यूमर्स बनाते हैं जो डिफरेंट ब्रांड्स की परफ्यूम्स बनाते हैं, जिनके अंदर शामिल है फॉर एग्जांपल एनवी की बात कर लें, होगो बॉस की बात कर लें, 1001 की बात कर लें। तो ये फ्रेग्रेंसेस काफी ज्यादा फेमस है। लेकिन मजे की बात यह है कि जिन परफ्यूमर्स ने ये फ्रेग्रेंसेस इन्वेंट की हैं, उन्होंने ही ओरिफ्लेम की भी फ्रेग्रेंसेस इन्वेंट की हैं, जिसके अंदर मैं सबसे पहले नाम लेती हूँ जर्दानी गोल्ड एसेंजा की। जीजी एसेंजा फैब्रिस पेल्ग्रिम ने ये परफ्यूम जो है वो इन्वेंट की है, और इसका जो खास इंग्रेडिएंट है या हार्ट नोट जो कह सकते हैं, एक मेन इंग्रेडिएंट होता है हर परफ्यूम का जो बहुत ज्यादा उसकी जान होता है, तो दैट इज ऑरेंज ब्लॉसम।
ऑरेंज ब्लॉसम के बारे में आप पढ़ें तो ये एक खास किस्म का फ्लावर होता है जो कि काफी महंगा होता है, और ये दुनिया की हर परफ्यूम के अंदर ऑरेंज ब्लॉसम एडेड नहीं होता। ऑरेंज ब्लॉसम का जो एक्सट्रैक्ट है ये सिर्फ और सिर्फ महंगी तरीन खुशबुओं के अंदर शामिल किया जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि आपको बहुत ही अफोर्डेबल रेंज के अंदर वो फ्रेग्रेंस मिल रही है जो कि वही फेमस परफ्यूमर बना रहा है, जिसकी 100 ml की बोतल आप 10-10 हजार रुपए की मिलती है आपको, लेकिन आपको यहाँ वही चीज अफोर्डेबल मिल जाती है और वो भी ऑर्गेनिक एक्सट्रैक्ट्स के साथ। सो जीजी एसेंजा हमारी वो परफ्यूम थी जो 2015 में इन्वेंट हुई और उसी साल उसे ग्लोबल बेस्ट सेलर का अवार्ड मिला, और तब से लेके अब तक जीजी एसेंजा हमारी बेस्ट सेलर है। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि हैंड रेस करके जरा बताएं कितने लोगों ने जीजी एसेंजा ट्राई किया हुआ, तो आई एम श्योर कि 600-700 लोगों में से जो है वो आपके 100-200 लोगों के तो हैंड रेस होंगे ही, क्योंकि इसकी फ्रेग्रेंस और इसकी लास्टिंग बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही फ्लोरल और वुडी सा इसकी फ्रेग्रेंस है। और मजे की बात इसकी बॉटल भी इतनी ही खूबसूरत है क्योंकि इसकी बॉटल की कैप पे 24 कैरेट का गोल्ड भी प्लेटेड है। सो फ्रेग्रेंसेस की बहुत सारे ऑप्शंस आपको ओरिफ्लेम के अंदर मिल जाते हैं, और जब हम कैटलॉग में फ्रेग्रेंसेस को देखते हैं तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है। अक्सर लोग आपसे कहते हैं कि जी मुझे कोई अच्छी फ्रेग्रेंस रेकमेंड कर दो, मुझे कोई अच्छी फ्रेग्रेंस बताओ जो मुझे अच्छी लगे। अब हर किसी का टेस्ट डिफरेंट होता है, और ऐसे सवाल पे हम क्या करते हैं, हम उसको वो फ्रेग्रेंस रिकमेंड करते हैं जो मेरी फेवरेट होगी। तो बिल्कुल हर किसी के टेस्ट डिफरेंट होता है। अब आज से आपने क्या करना है, जब भी कोई आपसे ये कहेगा आपने उससे पूछना है कि आपको कैसी फ्रेग्रेंस पसंद है या आप कैसी फ्रेग्रेंस ढूंढ रहे हैं। वो बोलेंगे जी क्या मतलब, तो आप उनसे पूछेंगी कि आपको सिट्रस फ्रेग्रेंसेस पसंद है, आपको फ्लोरल फ्रेग्रेंसेस पसंद है, आपको फ्रूटी फ्रेग्रेंसेस पसंद है, आपको वुडी फ्रेग्रेंसेस पसंद है, या आपको पाउडरी फ्रेग्रेंसेस पसंद है। ठीक है, ये 3 से 4 तरह के फ्रेग्रेंसेस के मेन फ्लेवर्स यू कैन से होते हैं जो लोग बता देते हैं बहुत ही आसानी से, और आप उसकी वजह से फायदा उठा सकते हैं और आसानी से जो है ना उनको सही उनकी पसंद के मुताबिक की फ्रेग्रेंस जो है वो आप रिकमेंड करेंगी। और इससे एक फायदा और भी होगा कि वो आपकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करेंगे और वो सोचते रह जाएंगे यार इन्होंने कैसी जबरदस्त फ्रेग्रेंस रिकमेंड की है कि मुझे पहली दफा सूंघते ही पसंद आ गई। तो इसको आप लोगों ने कैसे जानना है, जो भी फ्रेग्रेंस होती है उसके इंग्रेडिएंट्स आपको कैटलॉग पे नजर आते हैं, स्क्रीन पे आप देख लीजिए की इंग्रेडिएंट्स मेंशन है। जैसे कि अभी वलेर की अगर हम बात करें तो इसके अंदर रास्पबेरी है, इसके अंदर व्हाइट रोज एकॉर्ड है, और इसके अलावा शुगर आलमंड एकॉर्ड है। ठीक है, तो ये जो 3 फ्लेवर्स हैं, अब इससे क्या बात समझ आ रही है कि ये फ्लोरल एंड फ्रूटी फ्रेग्रेंस है क्योंकि इसमें फ्लावर भी है और इसमें रास्पबेरी भी है, मीठा। सो ये फ्लोरल एंड फ्रूटी फ्रेग्रेंस है। ये आपके वो लोग पसंद करेंगे जो कहते हैं जी हाँ मुझे फ्लोरल फ्रेग्रेंस पसंद है और थोड़ी फ्रूटी भी हो तो वो अच्छी लगती है, तो ऐसे लोगों को डायरेक्टली आप ये रिकमेंड कीजिएगा, देखिएगा उनको पसंद होगी। इसी तरह कुछ लोग कहते हैं कि जी मुझे फ्लोरल के साथ साथ थोड़ी सी ना वुडी टेक्सचर वाली फ्रेग्रेंस पसंद है, तो आप उन्हें जीजी एसेंजा रिकमेंड कर सकती हैं। कुछ लोग कहते हैं जी मुझे बहुत ठंडी ठंडी फ्रेग्रेंस पसंद है, थोड़ी मिंटी सी फ्रेग्रेंस हो, तो आप उन्हें वेंचर रिकमेंड कर सकती हैं क्योंकि वो मिंट और लाइम के साथ बनी हुई फ्रेग्रेंस है। तो थोड़ा सा इसको स्टडी करें, बड़ा मजा आता है फ्रेग्रेंसेस के बारे में पढ़ के और उसके नोट्स को जान के, और फिर रिकमेंडेशन जब करते हैं ना तो फॉरेन प्रोडक्ट जो है वो आपकी सोल्ड होती है, क्योंकि फ्रेग्रेंस पसंद आ जाती है तो फिर पैसे नहीं देखी जाते। बहुत सारे लोग जो फ्रेग्रेंस लवर्स होते हैं, जो अपने सिग्नेचर क्रिएट किए हुए लोग होते हैं, वो फ्रेग्रेंस की प्राइस नहीं देखते, वो सिर्फ ये देखते हैं कि फ्रेग्रेंस मुझे पसंद आई है कि नहीं आई। तो ढूंढिए ऐसे फ्रेग्रेंस लवर्स, ऐसे लोग जिन्होंने अपना सिग्नेचर क्रिएट किया हुआ है और उनको ये फ्रेग्रेंस रिकमेंड करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। एक टिप बताती चलूं, कैटलॉग हम सभी के पास होती है और क्वार्टरली एक कैटलॉग तो आपको ओरिफ्लेम की तरफ से भी दी जाती है।
सो क्या होगा कि कैटलॉग अगर आपके पास है तो उसमें हर फ्रेग्रेंस के साथ हर मी मेजॉरिटी फ्रेग्रेंसेस या बॉडी क्रीम के साथ ट्राई मी का ऑप्शन होता है, जो कि आपको वेंचर की परफ्यूम पिक्चर के साथ छोटा सा ट्राई मी नजर आ रहा है। वहां पे आप अपनी ना रिस्ट को रब कर लिया करें। तो देखिएगा यहाँ पे रिस्ट के ऊपर आपको खुशबू एक्चुअली नजर आ सूंघ सकेंगी आप, जो कि फ्रेग्रेंस इस प्रोडक्ट की है। आगे चलते हैं और बात करते हैं अप्लाइंग की, कि फ्रेग्रेंस को किस तरह से वेयर किया जाए, कैसे लगाया जाए ताकि फ्रेग्रेंस पूरे दिन हमारी बॉडी से आती रहे। और ये हर किसी का ख्वाब होता है कि फ्रेग्रेंस जो है ना वो पूरे दिन मेरे साथ रहे। और इसके लिए हम क्या करते हैं, हम सुबह ऑफिस जाने से पहले फ्रेग्रेंस जब उठा के बॉटल लगाते हैं तो 10, 12, 15 स्प्रे करके ना बॉटल को मेजॉरिटी खत्म कर लेते हैं कि अब रात 8 बजे तक जो है ना वो खुशबू आती रहेगी। तो ऐसा नहीं होता, और ऐसा करने से आप अपनी परफ्यूम को जाया कर रहे हैं। आपने क्या करना है, सबसे पहले फ्रेग्रेंस को अपने प्रेशर पॉइंट्स पे अप्लाई करना है। प्रेशर पॉइंट आपका ये दोनों रिस्ट होती हैं, और अक्सर हम हाथ में लाते हैं, हम अपने काम करते हैं, हमें ये एरिया हमारा काफी ज्यादा यूज में रहता है और यहाँ पे ब्लड की सर्कुलेशन भी तेज होती है। तो आप यहाँ पे रिस्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं। इसके अलावा आप अपने दोनों कानों के पीछे ये जो कॉलर एरिया होता है यहाँ पे अप्लाई करें। स्पेशली जो खवातीन स्कार्फ भी वेयर करती हैं तो उनको भी बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि पूरा दिन वो एक अच्छी फ्रेग्रेंस के साथ इन्वॉल्व रहेंगी। इसके अलावा आपकी जो कॉलर बोन होती है आप यहाँ पे अप्लाई करें, और अपने घुटनों के पीछे जो नी का एरिया होता है उसके बैक पे भी जरूर अप्लाई करें। जब आप इन 3-4 जगहों के ऊपर आप अप्लाई सुबह में आप 1 प्रेस कर लेते हैं तो अगले 4 से 6 घंटे तो परफ्यूम आपकी कहीं नहीं गई, वो आपकी बॉडी के साथ रहती है। और आप उस फ्रेग्रेंस को अपने साथ रख सकते हैं, और फिर 4, 6 या 8 घंटे के बाद आप इन्हीं जगहों के ऊपर दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं। उससे ये होगा कि आपकी फ्रेग्रेंस मजीद 6 से 8 घंटे के लिए एक्टिव हो जाएगी। और इन फ्रेग्रेंसेस को अप्लाई करने से पहले अगर आप बॉडी क्रीम लगा लेंगे, एक अच्छे शावर जेल, एक परफ्यूम शावर जेल से नहाएंगे बॉडी क्रीम लगा के या बॉडी ऑयल लगाने के बाद, अगर आप परफ्यूम बॉडी स्प्रे लगाते हैं तो वो आपकी बॉडी के साथ ज्यादा देर तक लास्ट करती है। ठीक है जी। और ये सारी चीजें जो हैं अगर आप अपने कस्टमर को भी इसी तरह गाइडलाइन देती हैं और रेकमेंड करती रहेंगी तो आपको अच्छे फीडबैक्स भी मिलते रहेंगे और आपके कस्टमर ने भी कहीं नहीं जाना। चलते हैं अपनी लास्ट कैटेगरी की जानिब जो कि हमारी है हेयर केयर एंड बॉडी केयर की। हमारी पर्सनल केयर और हेयर केयर की प्रोडक्ट्स जो हैं ये ओरिफ्लेम की मोस्ट सेलेबल आइटम्स हैं। और अगर बात की जाए तो हर सेकंड के ऊपर जो है ना वो हमारी कोई ना कोई प्रोडक्ट जो है वो सोल्ड हो रही होती है। तो अगर हम सेल्फ केयर की बात करें, मस्ट हैव्स की बात करें, तो यस हर किसी के घर के अंदर सोप होता है, बॉडी वॉश होता है, शैम्पू कंडीशनर यूज होता है, हर किसी के घर में रोल ऑन डिओड्रेंट यूज होता है, हर किसी के घर में फुट क्रीम या फुट स्क्रब यूज होता है, हर किसी के घर में टूथपेस्ट यूज होता है, फेमिनल यूज होता है, आपका शावर जेल के अलावा आपके हैंड साल्स यूज होते हैं, आपका हैंड वॉश यूज होता है। तो इस तरह बहुत सारी चीजें हमारी जो है डेली इस्तेमाल हो रही होती हैं। तो हमारे पास ओरिफ्लेम की इस कैटेगरी का भी अगर पोर्टफोलियो देखा जाए तो काफी ज्यादा वास्ट है। और इसमें मैं अगर बोटानिकल्स की बात करूं तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल एडिशन होगा आपके टॉयलेटरीज के अंदर, आपके जब आप उसे पर्सनल केयर में यूज करेंगे। इसके शैम्पू कंडीशनर की अगर मैं बात करूं तो स्पेशली ये सिलिकॉन फ्री और पैराबिन फ्री है। अक्सर लोग आजकल ढूंढते भी हैं ऐसे शैम्पूज जो कहते हैं कि जी क्योंकि उनके ट्रीटेड हेयर्स होते हैं, डर्माटोलॉजिस्ट ने लिखा हुआ होता है, क्योंकि केमिकल्स बहुत ज्यादा यूज कर करके बाल डैमेज हो चुके होते हैं, तो इसलिए वो ढूंढते हैं ऐसे शैम्पू जो कि सिलिकॉन और पैराबिन फ्री हो। तो यस बोटानिकल्स इज द आंसर, जो कि हमारा पैराबिन एंड सिलिकॉन फ्री है। इसके अलावा होल फैमिली इसे यूज कर सकती है। इसका सोप अमेजिंग खुशबू है, इसके बॉडी वॉशेस की, इसके हैंड साल्व की।
और मजे की बात कि ये प्रोडक्ट डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड प्रोडक्ट है। तो अब सोचिए आपके घर में या जिसके भी घर में आप सोचें, तो जो भी आप सोप या जो शैम्पू यूज कर रही हैं ऑब्वियसली वो डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड नहीं होगा, बट आपको इतनी हाई क्वालिटी की प्रोडक्ट ओरिफ्लेम के साथ बहुत ही अफोर्डेबल हो जाती है आपके लिए। और सोचिए आपका ब्रांड क्या बनता है, आपकी पर्सनल कितनी ज्यादा लाइफ स्टाइल आपका अपडेट होता है ओरिफ्लेम के साथ, कि आपके घर में हर आने वाली जो प्रोडक्ट होती है ओरिफ्लेम के चैनल से वो यूरोपियन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के ऊपर तैयार की जाने वाली प्रोडक्ट है। आपके घर में यूज होने वाली हर प्रोडक्ट जो है वो साइंटिस्ट ने इन्वेंट की हुई है, और हर प्रोडक्ट जो है वो ऑर्गेनिक एक्सट्रैक्ट्स के साथ तैयार की गई है। सो गिफ्ट के लिए भी, और किसी को अब जैसे ईद का सीजन भी आ रहा है, शादियां भी चल रही हैं, बर्थडेज भी चल रही हैं, सो यस आप उन्हें गिफ्ट भी करके बहुत अच्छा सरप्राइज और अमेज कर सकते हैं। और सॉल्यूशंस की बात की जाए तो हेयरएक्स के अंदर हमारे पास ये हेयरएक्स फॉल डिफेंस एक बेहतरीन सॉल्यूशन है। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा गिर रहे हैं तो शैम्पू कंडीशनर तो होते ही थे, लेकिन अब आपको बालों की अफजाइश ग्रोथ को बढ़ाने के लिए टॉक्स जो है वो हमारे पास टॉनिक भी आ चुका है, जिसके बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स हैं, और उसके साथ एम्पलीफाई भी है जो आपके बालों की ग्रोथ को मजीद स्टिमुलेट करता है और आपके बालों को प्रोटेक्ट भी करता है। कैसी लगी आप लोगों को आज की नॉलेज? आई होप बहुत मजा आया होगा और बहुत कुछ लर्न भी किया होगा। एक्टिविटी कंपटीशन को मिस नहीं कीजिएगा पार्टिसिपेट होना, क्योंकि हर रीजन से 3 पार्टिसिपेंट जो है इसमें से चूज किए जाएंगे। लिंक आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर्ड है। आपने 30 जून से पहले अपनी तमाम तरह एक्टिविटीज यहाँ पे जो है वो उसकी पिक्चर्स अपलोड करनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने आज सेशन को अटेंड किया ऑनलाइन लेते हुए, आप इसकी पिक्चर ले सकती हैं। इसके अलावा इस सेशन के बाद आपने अपनी फ्रेंड्स फैमिली के साथ बैठ के उन्हें ऐसी बेसिक नॉलेज के बारे में बताया, या उन्हें जो नॉलेज आज आपने इकट्ठी की है ये नॉलेज आपने उनके साथ शेयर की हो, तो उसकी पिक्चर और उसकी ऑनलाइन मीटिंग या ऑफलाइन सेशन की भी पिक्चर्स वगैरह लेके आप वहां पे शेयर कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को भी अच्छे अंदाज में ग्रो कर सकते हैं। नॉलेज तो आज हमने बहुत ज्यादा इकट्ठी की है, एंड आई एम श्योर आप सब बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहे होंगे। ब्यूटी कंसल्टेंट्स हैं आप सब लोग ओरिफ्लेम के। सो डोंट मिस कि एग्जीक्यूशन इज द की। अगर आज जितने भी आपने नोट्स बनाए हैं, जितने भी स्क्रीनशॉट्स मोबाइल में साथ साथ लेते गए हैं कि हम इसको बाद में देखेंगे, या आपने रिकॉर्डिंग की वजह से आपने इस सेशन को रखा है कि जी रिकॉर्डेड है, मैं बाद में सुकून से सुन लूंगी, तो यस फिर आप अपने आप से ये कमिटमेंट पूरी कीजिएगा, क्योंकि एग्जीक्यूशन ही की है। सिर्फ नॉलेज को इकट्ठे करना, डायरी के अंदर लिखना, डायरी को बंद करके रख देना इज नॉट द सॉल्यूशन। ये आपको सक्सेस की तरफ नहीं लेके जाएगा। बात तो तब है कि आज जो लर्न किया उसको फौरी तौर के ऊपर इम्प्लीमेंट करें, और जरा आए मैदान के अंदर और जरा खुद भी अपने घर का ऑर्डर बनाएं, और इसके साथ साथ अपने 100 पॉइंट्स को कंप्लीट करें, जो कि इस मंथ आपका टारगेट है। और आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों का टारगेट 3%, 6%, 9%, 12% होगा। तो अपने टारगेट की तरफ जरूर नजर रखें। ये सारी चीजें आपको आपकी सक्सेस की जानिब बढ़ने में बहुत ज्यादा मदद करेंगी। और आपने भूलना नहीं है कि ओरिफ्लेम के अंदर हम बेचते नहीं है। आज भी मैंने आपको जितनी नॉलेज शेयर की इसके अंदर कहीं भी नहीं कहा कि आपने जाके इन प्रोडक्ट्स को बेचना है। आपको ये बात कही गई है कि ये इंफॉर्मेशन आपने लोगों के साथ शेयर करनी है। आपने बिल्कुल इस अंदाज में बात करनी है, क्योंकि ऑब्वियसली जब आपने यूज की होगी प्रोडक्ट, जब आपके पास अब नॉलेज आ चुकी है, तो अब आपके बात करने में और कल वाले बात करने में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ चुका होगा। लोगों के साथ रिलेशनशिप बनाएं, उनके साथ उनकी डेली रूटीन डिस्कस करें, वो पूरे दिन क्या करती हैं। ये सवालात आपको हेल्प आउट करेंगे उनकी बेसिक नीड को समझने में, और फिर आप उन्हें उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट रिकमेंड भी कर सकेंगी। और ये हमारे कस्टमर्स हमेशा हमारे साथ रहने चाहिए। इन कस्टमर्स को आप अपने साथ वीआईपी कस्टमर बनाएं, या अगर ये रजिस्टर्ड मेंबर बनना चाहें तो इन्हें अपने साथ रजिस्टर कर लें।
और अपने ग्रुप को, अपनी टीम को बढ़ाते चले जाएं, ताकि आप अपने कस्टमर्स के साथ लिंक रहें और उनके साथ आप एक अच्छा रिलेशनशिप भी बिल्ड करें। सो थैंक यू सो वेरी मच। और